नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, हजारों हजारों गायों में बछड़ा अपनी मां को पहचान लेता है। ठीक इसी तरह कर्म है साथियों। कर्म फलदाता शनिदेव सदा यही कहते, कर्मों को आपको भुगतना पड़ेगा। आपको अपने कर्मों का भुगतान तो करना ही पड़ेगा। इसलिए कर्मों में शुद्धिकरण और कर्मों में विश्वास बहुत जरूरी है। कर्म हर हाल में भुगतना पड़ता है, क्योंकि जीवन में दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख और आनंद खरीदे नहीं जा सकते साथियों। ये कर्मों पर निर्भर करते, इसलिए अपने कर्मों में शुद्धिकरण रखो। ओम नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को अंग्रेजी वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत जल्दी मैं आपके सामने आ रहा हूं, क्योंकि बहुत ठीक 2 महीने बाद 2025 प्रारंभ हो जाएगा। और प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, मानव जीवन पर अंकों का अपना एक प्रभाव है। अंक भी बोलते हैं। अंक ज्योतिष मानव जीवन पर अंकों द्वारा पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाता है। और मनुष्य जीवन में अंकों का अपना एक अद्भुत और अलौकिक प्रभाव है। आज मैं आपके सामने अंक ज्योतिष के आधार पर यह बताने की कोशिश करूंगा कि अंकों के हिसाब से वर्ष 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। ध्यान रखिएगा साथियों, अंक अपने आप में बहुत ही गहरा संबंध हमसे, क्योंकि जीवन में सब कुछ बदलता है, लेकिन जन्म की तारीख नहीं बदलती साथियों। वर्ष 2025 अंकों के रहस्य में क्या छुपा है आपके लिए खजाना? क्या है संभावना 2025 में आपके लिए? कैसा रहेगा आपका जॉब, कामकाज, शिक्षा, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य? किस तरह की आएगी बाधाएं और क्या है उसका निवारण? जानेंगे वर्ष 2025 के अंक ज्योतिष के वार्षिक राशिफल में। ये 2025 का वार्षिक राशिफल है। वर्ष 2025 का जो अंक बनता है वो 9 बनता है, और 9 अंक के ग्रहाधिपति देवता मंगल देव है। मंगल देव का वर्ष 2025 में हम सब पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। और इसके साथ साथ देखिए, 2025 में 2 बार आया है, तो 2025 में अंक 2 का भी विशेष महत्व रहेगा। और अंक 2 के जो ग्रहाधिपति देवता है वो चंद्रदेव है। चंद्रदेव का प्रभाव भी 2025 में उतना ही रहेगा जितना मंगल देव का है। अंक 5 एक बार आया है, और अंक 5 के ग्रहाधिपति देवता बुध देव है, तो अंक 5 का भी 2025 में उतना ही प्रभाव रहेगा। तो अब आपके लिए मूलांक 9, मूलांक 2 और मूलांक 5 के साथ साथ आपके व्यक्तिगत मूलांक के साथ कैसा संबंध 2025 का रहेगा, उसके आधार पर शुभाशुभ देखा जाएगा। इसके साथ ही अंक 9, अंक 2, अंक 5 का मूल स्वभाव की घटनाओं के साथ भी अवलोकन किया जाएगा। तो इस साल विशेष रूप से मंगल देव, चंद्रदेव, बुध देव और आपके मूलांक के अधिष्ठाता देवता का प्रभाव आपके ऊपर है। और आपके जो ये 4 ग्रह, एक तो आपके मूलांक का स्वामी, एक चंद्रदेव, एक मंगल देव और बुध देव, आपके मूलांक अधिपति से कब कब कैसा कैसा बाकी ग्रहों से संबंध बनता है, उस हिसाब से 2025 का राशिफल रहेगा आपके लिए। और वर्ष 2025 पर विस्तार से बताने की कोशिश भी करूंगा। आपके लिए यह जानना बहुत आवश्यक है कि यह फलादेश, यह जानकारी आपके मूलांक के आधार पर है। मूलांक आपके जन्म तारीख से बनता है। जो आपकी जन्म तारीख है वही आपका मूलांक होगा। जैसे आपकी जन्म तारीख 5 है तो आपका मूलांक 5 होगा, और आपकी जन्म तारीख 7 है तो आपका मूलांक 7 होगा। और यदि आपकी जन्म तारीख 12 है तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा, तो आपका मूलांक 3 हो गया। यदि आपकी जन्म तारीख 23 है, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो आपका मूलांक क्या आएगा? 5 आएगा। इस तरह आप अपना मूलांक सहजता से निकाल सकते हैं। जब भी नए वर्ष का आगाज होता है तो हमारे भीतर में
हमारे मन में अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं और मनोभिलाषाएं उत्पन्न होने लगती है कि अंक ज्योतिष के दर्पण के में गणनाओं के आधार पर साल 2025 हम सब के लिए कैसा रहेगा आपकी जन्म तारीख के हिसाब से। तो इस विषय को लेकर मैं आपके सामने हूं। मित्रों साथियों, मानव जीवन पर ग्रहों का अपना एक प्रभाव है और ग्रह मानव को अलग अलग शुभाशुभ रूपों में प्रभावित करते हैं। इसलिए कोई अंक किसी विशेष वर्ष के लिए अति सुफलदायी होता है तो कोई अंक आपके लिए प्रतिकूलता का संकेत भी देता है। ईश्वर की कृपा से एक विशेष संयोग है कि आप इस जन्म तारीख को पैदा हो। यह ईश्वर की कृपा है, ईश्वर का आशीर्वाद है कि इस अंक में आप पैदा हुए हो। मनुष्य कोई भी प्रयास कर ले, जीवन में संपूर्ण जीवन बदल सकता है, लेकिन अपनी जन्म की तारीख नहीं बदल सकता। बस इस सूत्र को याद रखें, जन्म तारीख का आपके जीवन पर एक विशेष प्रभाव पड़ता है। अंक ज्योतिष में 2025 आपके मूलांक के अनुसार क्या शुभाशुभ फलों का संकेत दे रहा है, आपके मूलांक के हिसाब से किस प्रकार का कब और कितना प्रभाव रहेगा, 2025 में कब और कैसी घटनाएं घटेगी, मैं अपने अनुभव के आधार पर अपना आंकलन आपके सामने रखने जा रहा हूं। हर मानव के भीतर यह जिज्ञासा है कि मेरा आने वाला समय कैसा रहेगा। क्या आने वाले समय में कारोबार में सफलता मिलेगी, क्या कारोबार में लाभ मिलेगा या फिर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्या मान सम्मान मिलेगा या फिर अपमान का घूंट पीना पड़ेगा, क्या कुटुंब परिवार मेरे साथ खड़ा रहेगा या फिर कलह का सामना करना पड़ेगा, घर का सुख मिलेगा, भूमि भवन वाहन को लेकर सफलता मिलेगी या फिर तनाव रहेगा, संतान सुख मिलेगा, संतान को सफलता मिलेगी या संतान को लेकर तनाव का संकेत नजर आ रहा है, नौकरी या कानूनी मसलों को लेकर परेशान रहेंगे या आगे बढ़ेंगे, कैसा रहेगा जीवन साथी का साथ, क्या पीड़ा है या मिलेगा सुख, पिता का आशीर्वाद मिलेगा या फिर अनावश्यक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इन सारी बातों को हर व्यक्ति जानना चाहता है 2025 में। 2025 अंक ज्योतिष के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है। मित्रों साथियों, मैं बार बार इसलिए समझा रहा हूं कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। 2025 का जो वर्षफल है वो आपकी जन्म तारीख के हिसाब से मैंने तैयार किया है। 2025 की बहुत सी जानकारियां इस वर्षफल में आपको मिलेगी। विस्तार से आपके कामकाज, कारोबार, नौकरी, स्वास्थ्य, समाज, परिवार, शिक्षा और आपकी यात्राओं के हिसाब से मैं विस्तृत जानकारी 2025 की आपको दूंगा। 2025 में कौन से क्षेत्र जिनमें आपको सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, इसकी जानकारी भी दूंगा और इसके साथ साथ किन किन चीजों से आपको सावधानी बरतनी मैं ये भी बताऊंगा। 2025 विशेष रूप से क्या संकेत दे रहा है आपके मूलांक के लिए। याद रखेंगे मित्रों, ये जनरल फलादेश है। अगर आप अपना व्यक्तिगत भविष्य, अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान से जानना चाहते हो तो नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप संपूर्ण जानकारी मंगवा सकते हैं और मेरे से बात कर सकते हैं। मित्रों साथियों, 2025 में मंगल देव, चंद्रदेव, बुध देव का प्रभाव सभी पे रहेगा। 2025 के वर्षाधिपति मंगल देव ऊर्जा के प्रतीक है, साहस के प्रतीक है, शौर्य के प्रतीक है, मेहनत और संघर्ष के प्रतीक है। वहीं चंद्रदेव मन के कारक है, बुध देव बुद्धि के कारक है, ज्ञान के कारक है, कम्युनिकेशन के, विवेक के कारक है। तो 2025 है ना, वो ऊर्जावान रहेगा। मंगल देव ऊर्जा के प्रति साहस के प्रतीक है। 2025 में उमंग, उत्साह, ऊर्जा का विशेष प्रभाव राष्ट्र और विश्व पर रहेगा। लेकिन एक खुशखबरी यह है कि यह ऊर्जा संतुलित ऊर्जा रहेगी, क्योंकि मंगल बहुत अग्रेशन है, विस्फोट करता है। लेकिन 2025 में मंगल देव की जो ऊर्जा है वो संतुलित ऊर्जा रहेगी, क्योंकि मंगल देव के ऊपर चंद्रदेव और बुधदेव का प्रभाव रहेगा। चंद्रदेव और बुधदेव शुभ और नैसर्गिक ग्रह है। जब भी मंगल देव 2025 में अग्रेशन, आक्रामकता और असंतुलन का प्रभाव देंगे, तब तब चंद्रदेव और बुधदेव उन्हें संतुलित कर देंगे। ये साल युवाओं का साल है, ध्यान रखिएगा। चाहे कैरियर हो, चाहे कारोबार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय की डोर, युवाओं के हाथ में 2025 रहेगा और राष्ट्र प्रगतिशील करेगा। राष्ट्र में नए नए आविष्कार होंगे। युवा राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में मुख्य भूमिका निभाएगा और राष्ट्र का वर्चस्व मजबूत होगा। बीपीएल परिवार, बिलो पॉवर्टी लेवल, वो जो गरीबी की अंतिम रेखा पे खड़ा है, उस व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। राष्ट्र का वर्चस्व विश्व में मजबूत रहेगा। रोजगार के 1 से 7 अधिक साधन युवाओं को उपलब्ध रहेंगे। कृषि और वैज्ञानिक क्षेत्र में राष्ट्र वर्चस्व करेगा। विदेश नीति बहुत प्रखर रहेगी। धर्म और अध्यात्म की नींव मजबूत होगी। महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए सरकार अपना सर्वस्व निछावर करेगी और सीमाओं को मजबूत करने के लिए सरकार अपना पूरा योगदान देगी। जनसाधारण लोग संपन्नता की ओर अग्रसर हो गए। लेकिन चंद्रदेव, बुधदेव और मंगलदेव जब जब प्रतिकूल ग्रहों और प्रतिकूल राशियों में संचरण करेंगे, तब तब राजनीतिक उठापटक,
प्राकृतिक प्रकोप, उन्माद जैसी घटनाओं का संकेत नजर आ रहा है। और मैं ये भी देख रहा हूं कि धर्म को लेकर के अनर्गल बयानबाजी राष्ट्र को परेशानी का संकेत दे रही। तो जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो राजनीति के शिखर पर बैठे हैं, वे इस बात का ध्यान रखें कि वाणी की शालीनता का परिचय 2025 में देना होगा, क्योंकि मंगलदेव अग्रेशन है, आक्रामकता के कारक है। छोटी छोटी बातों के लिए जगह जगह पर धरना प्रदर्शन ऐसा हो सकता है। राजनीतिक षड्यंत्रों की भरमार रहेगी। सीमाओं को लेकर राष्ट्र को सचेत रहना चाहिए, लेकिन जहां तक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की मामला है, तकनीकी क्षेत्र का मामला है, राष्ट्र प्रगतिशील रहेगा। एजुकेशन, स्वास्थ्य, सफाई, इसमें राष्ट्र बहुत ही आगे बढ़ेगा और विकास होगा। जितने भी उठापटक आपको नजर आ रहे हैं, उन सब उठापटक के बावजूद भी अंक 5 यानी बुध देव के प्रभाव से राष्ट्र को ज्यादा से ज्यादा विश्व में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। राष्ट्रवासियों, क्योंकि ये संपूर्ण राष्ट्र और विश्व का मामला है, भारत विश्व के पटल पर अपनी एक अद्भुत भूमिका निभाएगा। हमें राष्ट्र में अपने स्वार्थ को त्याग कर राष्ट्र के साथ खड़ा होना चाहिए। अब मैं जो उपाय बताना चाहूं, ये जनरल उपाय 2025 के लिए, और ये उपाय संपूर्ण विश्व और संपूर्ण राष्ट्र और चराचर के सभी लोगों को करना चाहिए। 2025 में हर रोज 1 या 2 मुट्ठी मूंग पानी में भिगो दीजिए और सुबह सुबह पक्षियों को डाल दीजिए। ये 2025 के लिए सबके उपाय है। आपके मूलांक के हिसाब से बताऊंगा, लेकिन राष्ट्र प्रगतिशील हो, राष्ट्र आगे बढ़े, आपके घर में सुख शांति हो, ये जनरल उपाय है। हर रोज 1 या 2 मुट्ठी साबुत मूंग पानी में भिगोइए और सुबह सुबह पक्षियों को डाल दीजिए। सुबह घर की पहली रोटी पर 1 मुट्ठी मूंग भिगे हुए और गुड़ रखकर गाय को खिला दीजिए। प्रत्येक घर में वर्ष 2025 में तुलसी का पौधा रहेगा, वो घर निरोग रहेगा। चंद्रदेव, बुधदेव, मंगलदेव का प्रभाव 2025 में जैसा है, उस हिसाब से प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा रहना बहुत जरूरी है। और राष्ट्र प्रगतिशील हो, राष्ट्र के लोग सुखी रहे, हर रोज संपूर्ण राष्ट्र के लोग सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते, इस मंत्र का जाप करें। प्रत्येक मंगलवार को हर घर, हर गली, हर मोहल्ला, हर मंदिर में मंगलकारी शनि मंत्र नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तम संभूतम तम नमामि शनिचर, और उसके बाद एक पाठ हनुमान चालीसा का जरूर होना चाहिए। इससे राष्ट्र का विकास होगा और राष्ट्र प्रगतिशील होगा। यह था 2025 के बारे में। और 2025 में जिस तरह के ग्रह योग बन रहे हैं, मंगलदेव, चंद्रदेव, बुधदेव और आपके मूलांक अधिपति, उस हिसाब से मूलांक 1 पर इन सभी ग्रहों का क्या प्रभाव रहेगा। अब मैं मूलांक 1 के लिए राशिफल का संकेत कर रहा हूं 2025 के। तो पुनः एक बार हृदय से प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, साल 2025 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, साथियों, अंक भी कुछ कहते हैं। अंकों की राशि में दुनिया का प्रभाव आपके जीवन पर अद्भुत रहता है। और 2025 में अंक आपके लिए क्या कह रहे हैं, मित्रों के साथियों, मैं आपके सामने साल 2025 का वार्षिक राशिफल लेकर उपस्थित हूं। मित्रों साथियों, पुनः याद दिला रहा हूं, जीवन में सब कुछ बदलता है, लेकिन जीवन की तारीख नहीं बदलती। मूलांक 1 यानी किसी भी महीने की, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख में जन्म हुआ है, तो उसका मूलांक 1 होता है। यदि आपका जन्म 1 तारीख को हुआ है, 10 तारीख को हुआ है, 19 तारीख को हुआ है और 28 तारीख को है, तो आपका जो जन्म तारीख है उस हिसाब से आपका मूलांक 1 होगा। और मूलांक 1 के ग्रहाधिपति देवता सूर्य देव है, और सूर्य देव नवग्रहों में राजा के पद पर विराजमान है। अग्रणी, दैदित्यमान, ग्रहाधिपति सबसे आगे रहते। ठीक उसी प्रकार आप भी अपने जीवन के क्षेत्र में हमेशा आगे रहने का प्रयास करें। घर, परिवार, समाज, नौकरी, राजनीति, धार्मिक सभी क्षेत्रों में आप नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे। बड़ा विशाल व्यक्तित्व है, अपनों को निभाने की अपार क्षमता है, चुनौतियों से बिना घबराए आगे बढ़ने का साहस, मिलनसार, एकांत प्रिय, चिंतनशील, लक्ष्य भेदी, आप धैर्य का कभी साथ नहीं छोड़ते हैं। ये सूर्य के गुण हैं, ये गुण आप में भी पाए जाते हैं। प्रिय मित्रों, साथियों, ये वीडियो मुझे ग्रह और नक्षत्रों के आधार पर 2025 मूलांक 1 पर क्या प्रभाव रहेगा, क्या है राशिफल आपका, मुझे आपके वर्षफल की जानकारी देनी है।
आप व्यक्तित्व चरित्र से जानना चाहते हैं, आप अपने बारे में जानना चाहते हैं कि आपका कारोबार कैसा होगा, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी ताकत क्या है, आपकी कमजोरी क्या है, आपके लिए 2025 में या जीवन भर में सावधानियां क्या है, आपके लिए शुभ और अशुभ माह कौन से हैं, आपकी आयु के शुभ और अशुभ वर्ष कौन से, आपका निवास स्थान का नंबर, आपके वाहन का नंबर, आपके मोबाइल का नंबर, आपके शादी के लिए आपका शुभ वर्ष, शुभ दिशा, शुभ वार, शुभ दान, मित्र मूलांक, शुभ मूलांक, आपके लिए कौन सा रंग सही रहेगा, किस देवता की पूजा करें, यह सब आप जानना चाहते हैं तो 2025 मूलांक 1 पार्ट 1 में 2025 मूलांक 1 अनसुलझे रहस्य, ये गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज जो आपका अपना यूट्यूब का चैनल है उस पर जाके आप देखिएगा। यहां पर मैं 2025 के वार्षिक राशिफल की चर्चा करूंगा। मित्रों साथियों, थोड़ा धैर्य रखिए क्योंकि नींव को समझना बहुत जरूरी होता है, फंडामेंटल समझना बहुत जरूरी है। जो आगे मैं राशिफल बताऊंगा उसके पीछे का जो ग्रह योग है थोड़ा उसको समझ लीजिए। मित्रों साथियों, वर्ष 2025 में मूलांक 1 वालों को मूलांक 1 के स्वामी सूर्यदेव है और सूर्यदेव वर्ष 2025 के आरंभ में बृहस्पति देव की मूल त्रिकोण राशि धनु में संचरण करेंगे। सूर्यदेव, शुक्रदेव, शनिदेव का त्रिकादश संबंध है, बुध देव, केतु देव का त्रिकादश संबंध है, बृहस्पति देव और मंगल देव का त्रिकादश संबंध है। विशेष रूप से सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगल देव, बुध देव का प्रभाव 2025 में मूलांक 1 पर रहेगा। इन चारों के चारों ग्रहों का 2025 में शेष ग्रहों के साथ कैसा संबंध बनेगा उस आधार पर 2025 का वार्षिक राशिफल आपके सामने रहेगा। 14 जनवरी को सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे और 12 फरवरी को कुंभ राशि में, 14 मार्च को 2025 को मीन राशि में और 13 अप्रैल 2025 को अपनी उच्च राशि मेष में रहेंगे। 14 मई को सूर्यदेव वृषभ राशि में रहेंगे और 15 जून को मिथुन राशि में, 16 जुलाई को कर्क राशि में, 16 अगस्त को सिंह राशि में, 16 सितंबर को कन्या राशि में, 17 अक्टूबर को तुला राशि में, 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में, 15 दिसंबर को पुनः धनु राशि में संचरण करेंगे। वर्ष 2025 के जो मूलांक अधिपति है वो साहस, ऊर्जा और उत्साह और उमंग के प्रतीक मंगल देव है। वर्ष आरंभ में 1 जनवरी तक वर्ष मूलांक अधिपति 2025 के वर्ष मूलांक अधिपति मंगल देव अपनी नीच राशि कर्क में संचरण करेंगे। 21 जनवरी को वक्री अवस्था में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 14 फरवरी को मंगलदेव मार्गी होंगे। 2 अप्रैल को मंगलदेव पुनः अपनी नीच राशि कर्क में प्रवेश करेंगे और 6 जून तक यहां रहेंगे और 6 जून को मंगलदेव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 28 जुलाई को मंगलदेव कन्या राशि में रहेंगे और 13 सितंबर को मंगलदेव तुला राशि में। 27 अक्टूबर को सौ राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे और 7 दिसंबर को मंगलदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे। बुधदेव वर्ष प्रारंभ में 4 जनवरी को धनु राशि में संचरण करेंगे। बुधदेव और बृहस्पति देव की सप्तम शुभ दृष्टि से देखी जाएगी। बुधदेव पर बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि है। मूलांक 1 के स्वामी ग्रह देवता सूर्यदेव वर्ष आरंभ में अति शुभ अवस्था में संचरण करें। सूर्यदेव का, शुक्रदेव का, शनिदेव के साथ वर्ष आरंभ में त्रिकादश संबंध है और वर्ष के आरंभ में मुख्य रूप से मूलांक 9, मूलांक 1, मूलांक 2 और मूलांक 5 अंकों का विशेष प्रभाव मूलांक 1 पर रहेगा। मूलांक 1 यानी खुद सूर्यदेव, मूलांक 9 यानी मंगलदेव, मूलांक 2 यानी चंद्रदेव और मूलांक 5 यानी बुधदेव। और जो गणनाएं हैं शेष मूलांक के ग्रह अधिपति भी इस वर्ष यानी 2025 में समय समय पर आपको सहयोग करते हुए नजर आएंगे। परेशानी बाकी ग्रहों से भी नहीं है। अब 2025 के महत्वपूर्ण 4 ग्रह है, चंद्रदेव, मंगलदेव, बुधदेव और बृहस्पति देव। मूलांक 1 के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? मूलांक के आधार पर 2025 का 9 के साथ कैसा संबंध है, अंक ज्योतिष के आधार पर अब मैं आपके सामने अपना अनुभव रख रहा हूं। वर्ष 2025 में इन ग्रह नक्षत्र की गणनाओं के आधार पर साल 2025 बेहतर परिणामों और सफलताओं का संकेत दे रहा है। इस वर्ष मनोभिलाषाओं की पूर्ति होगी, मनोनुकूल कार्य बनेंगे, जीवन में सपने साकार होंगे, रोजगार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार और संतान और राजनीति के मोर्चे पर आपको अभूतपूर्व सफलता मिलेगी। मूलांक 1 वालों के लिए 2025 खुशियों की सौगात लेके आ रहा है। मूलांक 1 वालों के लिए 2025 29 मार्च को शनिदेव धर्म की राशि मीन में प्रवेश करेंगे और मीन राशि में शनिदेव का प्रवेश मणिकांचन योग निर्माण करेगा। 14 मई 2025 को रात्रि 10:33 वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में बृहस्पति देव प्रवेश करेंगे। 14 मई में जब वृषभ राशि से मिथुन राशि में बृहस्पति देव आएंगे और उसके बाद 18 मई को शाम 9:35 राहुदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और केतु देव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे।
तो मूलांक 1 वालों के लिए इन 4 ग्रहों का बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है। शनिदेव 2.5 साल मीन राशि में रहेंगे, बृहस्पति देव 13 महीने मिथुन राशि में रहेंगे, 18 महीने राहु देव कुंभ राशि में रहेंगे और केतु देव सिंह राशि में। और सूर्यदेव हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं। मंगलदेव 45 से 48 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। चंद्रदेव 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करें और बुधदेव और शुक्रदेव 18 से 21 दिन में राशि परिवर्तन बदलते और चंद्रदेव वर्ष आरंभ में मकर राशि में संचरण करें। मैंने बड़ी मेहनत करी है इस बार कि 2025 मूलांक 1 वालों के लिए विशेष क्या प्रभाव रहेगा। संपूर्ण गणनाओं को ध्यान से देखूं तो वर्ष 2025 मूलांक 1 वालों के लिए विशेष सफलताओं से भरा रहेगा और काम बनेंगे। व्यर्थ की रुकावट, परेशानी, दुखों से छुटकारा मिलेगा। व्यवसाय हो चाहे राजनीति, वर्चस्व में बढ़ोतरी होगी। नौकरी और कारोबार के मनोनुकूल सफलता मिलेगी और कैरियर और शादी संबंधी समस्याओं का निवारण मिलेगा। यदि आप नौकरी में है तो आपको अपने अफसरों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और पदोन्नति के अवसर मिलेंगे। कारोबार व्यवसाय विस्तार के लिए ऋण मनोनुकूल रहेगा, कर्जा लेना अच्छा रहेगा। साथ ही इस समय पर चल अचल संपत्ति की खरीदारी का संकेत भी नजर आ रहा है। मनोवांछित स्थानांतरण और आवास की प्राप्ति भी होगी। इसके साथ एक बात और कहना चाहता हूं, 14 जनवरी से 12 फरवरी के बीच में अनावश्यक विवादों से दूर रहना बहुत जरूरी। मार्च के महीने में स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। यदि आप व्यापारी है या नौकरी में है तो आपको विशेष रूप से 16 सितंबर से 16 नवंबर के बीच में विवादित सौदों और विवादित मामलों से दूर रहना बहुत जरूरी। विवादित सौदों में निवेश नहीं करें। लेकिन नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि आर्थिक सुदृढ़ता मजबूत होगी। धन लाभ के दृष्टिकोण से ईश्वर आपको भाग्यशाली रहेंगे। धन प्राप्ति के साधन उपलब्ध होंगे। मंगल देव, शनि देव, बृहस्पति देव की कृपा से आर्थिक धन कोष में वृद्धि होगी। पारिवारिक सदस्य, मित्र और रिश्तेदारों का सहयोग मनोनुकूल रहेगा और उनके सहयोग से काम बनेंगे। कानूनी मसलों का निवारण होगा। संपूर्ण पारिवारिक समस्याओं का निवारण होगा। पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। जुलाई के महीने में नए अवसर भी आपको प्राप्त होंगे और राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा। घर में नए मेहमान के आगमन का प्रबल संकेत है। संतान संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। लेकिन 2025 में अत्यधिक आत्मविश्वास और अग्रेशन से बचना बहुत जरूरी। अनजान व्यक्ति से मित्रता करते समय पूर्ण सतर्क रहे, क्योंकि शत्रु षड्यंत्रों से बाजने है। शत्रु आपको परेशान कर सकता है, सावधानी बरतें। वैवाहिक मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करें। साथ ही वाहन आदि को सावधानीपूर्वक चलाएं। वाहन चलाते समय सीट बेल्ट, हेलमेट जैसी चीजों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता महसूस हो रही। इस वजह यदि कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरतें। समय पर दवा लें, खान पान पर ध्यान दें। दैनिक दिनचर्या को नियमित रखना इस वर्ष बहुत जरूरी। मूलांक 1 और मूलांक 1 के स्वामी ग्रह देवता सूर्यदेव 13 अप्रैल से 14 मई 2025 के बीच में उच्च राशि में संचरण करेंगे। यह समय मूलांक 1 वालों के लिए शानदार और महत्वपूर्ण उपलब्धियों से भरा रहेगा। अगस्त और सितंबर के महीने में कामकाज को लेकर अच्छे अवसर मिलेंगे। शिक्षा के दृष्टिकोण ये वर्ष शुभ और सफलता का संकेत दे रहा है। परीक्षा प्रतियोगिता में किए गए प्रयास मनोनुकूल परिणाम देंगे और सफलता की प्राप्ति होगी। भाग्य आपके साथ है, प्रयास करें, सफलता मिल जाएगी। परंतु अक्टूबर के महीने में प्रॉपर्टी को लेकर अपनों से विरोध झेलना पड़ सकता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। 16 नवंबर का महीना मातृ पक्ष के लिए अनुकूल रहेगा। दिसंबर के महीने में विद्यार्थियों और युवाओं के लिए अनुकूल और लाभ के संकेत नजर आ रहे हैं। मित्रों साथियों, ये मोटा मोटा था। अब पूरे साल भर में जब जब मंगलदेव, सूर्यदेव, चंद्रदेव, बुधदेव और बाकी सभी ग्रहों का आपस में योगायोग और युति और दृश्य संबंध बनेगा, क्योंकि 2025 के मूलांक अधिपति मंगलदेव है। चंद्रदेव का प्रभाव भी रहेगा, बुधदेव की प्रभाव रहेगा और सूर्यदेव का भी प्रभाव। ये चारों ग्रह जब जब बृहस्पति देव से, शनि देव से, राहु देव से, केतु देव से और बाकी ग्रहों से संबंध बनाएंगे, तब आपके कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य के हिसाब से क्या प्रभाव पड़ेगा मैं विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। अलग अलग बताऊंगा सबका। परंतु मेरा आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं जो आपके भविष्य के बारे में 100% भविष्यवाणी करूं। मैं तो मात्र अपने निज अनुभव के आधार पर अपने अनुभव को आपके सामने बांटना आता हूं। संभव है जो मैं कह रहा हूं उसमें कुछ कमी रह सकती। आपको मेरे साथ रुकना नहीं चाहिए। जो मैं कह रहा हूं वही पूर्ण सत्य है, इस पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। इससे आपकी खोज की यात्रा रुक जाएगी। आपको अपना शोध जारी रखना चाहिए। इसी में आपका कल्याण है, इसी में आपका भला। हाँ, एक बात का दावा जरूर करूंगा कि कर्म बदल सकते हैं, ग्रहों की दशा और दृष्टि दोनों ही, और कर्म ही करेंगे कल्याण आपका। कर्म सुधारो, माँ बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण और इस राष्ट्र के प्रति वफादारी, अपना कर्तव्य निभाते हुए जो मंत्र मैं बता रहा हूं इस वर्ष, ओम हम हनुमते नमः और ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप आप साल भर करेंगे तो आपकी जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। और अब मैं विस्तार से आपके 2025 के मूलांक 1 के
राशिफल की चर्चा करूं, सबसे पहले मैं राष्ट्र के युवाओं और विद्यार्थियों की बात करूंगा। 2025 कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, स्वास्थ्य के हिसाब से युवाओं विद्यार्थियों के लिए समय पूर्णता मनोनुकूल और सफलता का संकेत है। सभी कार्यों में परिश्रम के अनुकूल फल प्राप्त होगा। लाभ प्राप्ति के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे। युवाओं के लिए मई का महीना कामकाज, कारोबार, राजनीतिक क्षेत्र में सफलता के अच्छे अवसर दे रहा है। नई जॉब मिल सकती, नौकरी में पदोन्नति के अच्छे अवसर मिलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में परिवार का सहयोग मिलेगा और आपको प्रतियोगिता परीक्षा में कठिन परिश्रम करने से मनोनुकूल परिणाम भी प्राप्त होंगे। इस वर्ष आलस्य और प्रमाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। माता पिता की आज्ञा का पालन करें और वाणी पर थोड़ा सा संयम रखें। अपने बॉस से अच्छे संबंध बनाकर रखें और विलासिता से बचे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आप इस समय युवा कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हो तो मेरी सलाह है 2025 में कहीं न कहीं आप नौकरी करेंगे, नया व्यवसाय शुरू नहीं करिएगा। नए व्यवसाय की शुरुआत बहुत ज्यादा जरूरी है, तो 6 जून 2025 की बात करिएगा तो अच्छा रहेगा। साथ ही अगस्त और सितंबर के महीने में आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। अपनों के साथ कोई विवाद नहीं हो, इस बात पर ध्यान रखना है। युवा और विद्यार्थियों कैरियर, एजुकेशन, शिक्षा के दृष्टिकोण से 2 अप्रैल से 6 जून के बीच में थोड़ा सा कठिन समय नजर आ रहा है। मेहनत, परिश्रम और संघर्ष करना पड़ेगा। यह अलग बात है, कठिन परिश्रम मेहनत की वजह से अच्छे स्कूल कॉलेज में दाखिला भी होगा, परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण होंगे और कामकाज, कारोबार, नौकरी में उत्तम अवसर भी मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए मई, जून, अगस्त, सितंबर, दिसंबर का महीना युवा और विद्यार्थी के लिए कैरियर और एजुकेशन, शिक्षा के दृष्टिकोण से कामकाज, परीक्षा, प्रतियोगिता भी अच्छे लाभ का संकेत दे रहा है। यह था युवाओं के लिए 2025 का संकेत। अब युवाओं से मेरा निवेदन है कि यदि सुख, समृद्धि, सफलता, चाहे वो नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे एजुकेशन हो, आप चाहे कि 2025 में आपको निरंतर सफलता कामकाज में, कारोबार में, नौकरी में, शिक्षा में मिलती रहे, तो हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत पीतल के लोटे में जल लीजिए, थोड़ा सा गुड़ डालिए और ओम घनी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करते भगवान सूर्य को जल दीजिए। युवा और विद्यार्थियों कैरियर एजुकेशन में सफलता के लिए गणेश रुद्राक्ष गले में धारण करना बड़ा शुभ रहेगा। आप युवा हैं, आप विद्यार्थी हैं, गणेश रुद्राक्ष धारण करिए। अब ये रुद्राक्ष आपको कितना पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए, ये आप जानना चाहते हो तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके निसंकोच आप मेरे से संपर्क। और रुद्राक्ष पे मैंने पिछले, आप अच्छी तरह 30 से 35 साल तक मैंने बहुत मेहनत करी। मैं आपको किस रुद्राक्ष की आपकी जरूरत है और उसको कैसे धारण करना चाहिए, रुद्राक्ष भी भेज दूंगा और पूजा करके भी भेज दूंगा। लेकिन ध्यान रखें, मैं व्यापारी नहीं हूँ, मैं बता इसलिए ले रहा हूँ कि कल आप सवाल करेंगे। तो नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप पूछ सकते हैं और मंगवा भी सकते हैं। नमो नारायण। अब मैं बात करूंगा मूलांक 1 के लिए सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से वर्ष 2025 कैसा रहेगा। मूलांक 1 के लिए पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से वर्ष 2025 ज्यादातर समय संजोगजनक रहेगा। अनावश्यक पारिवारिक विवादों से छुटकारा मिलेगा। संतान के शादी विवाह से चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। जून से 6 जून के बाद माता पिता और भाई बहनों का साथ अच्छा मिलेगा। लेकिन अप्रैल और मई के महीने में जीवन साथी के साथ संबंधों में टकराव नहीं हो, इस बात पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपके और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर अप्रैल और मई में लापरवाही नहीं बरतें। परिवार के वयोवृद्ध सदस्य का स्वास्थ्य भी परेशानी का संकेत दे रहा है, सावधानी बरतें। विशेष रूप में घर परिवार में वयोवृद्ध सदस्य को कोई पुरानी बीमारी है, इस समय नहीं, 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में विशेष सावधानी बरतें। अक्टूबर का प्रथम सप्ताह कुटुंब, परिवार और निजी मित्रों से वाद विवाद से बचना बहुत जरूरी है। इसमें 16 अक्टूबर से 16 नवंबर में थोड़ी सी सावधानी ज़्यादा संकेत दे रही है कि आपको सावधान रहना पड़ेगा। पैतृक संपत्ति, जमीन जायदाद का बंटवारा सहजता से हो जाएगा। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा, लेकिन उनके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सावधानी बरतें, टकराव नहीं हो, इस पर आपको काम करना होगा। वैवाहिक दृष्टिकोण समय अति अनुकूल रहेगा। वैवाहिक समस्या का निवारण होगा। मई के महीने में पिता पक्ष अनुकूल रहेगा। शादी में आ रही रुकावटें दूर होगी। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। साथियों के कुछ गुप्त रहस्य भी आपके सामने आएंगे। प्रयत्न से सफलता मिलेगी। संतान की पढ़ाई का थोड़ा ध्यान रखना बहुत जरूरी। बच्चों की शिक्षा को लेकर उठापटक है, तनाव है, परंतु संतान की वजह से इस वर्ष आप गौरवान्वित महसूस भी होंगे, अपने आप को भाग्यशाली भी समझेंगे, लेकिन उनकी पढ़ाई पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। 2025 में थोड़ा सा धैर्य से काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये था आपके परिवार के बारे में। अब पारिवारिक परेशानियां नहीं आए 2025 में मूलांक 1 वालों, तो हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान सूर्य का ध्यान करते गाय की घी का दीपक जलाइए और 1 पाठ हर रोज आदित्य हृदय स्रोत का करिएगा। गुड़ का दान देना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। नमो नारायण। अब मैं बात करूंगा
व्यापार और कैरियर के दृष्टिकोण। मूलांक 1 वालों के लिए व्यापार और कैरियर के दृष्टिकोण से मूलांक अधिपति सूर्यदेव बृहस्पति की राशि धनु में मूल त्रिकोण राशि में संचरण कर रहे हैं। और जिस तरह के ग्रह योगायोग है, थोड़ा सा मैं जरूर कहूंगा कि 1 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक धैर्य और संयम का परिचय देना पड़ेगा, क्योंकि 2025 के मूलांक अधिपति मंगल देव 21 जनवरी तक नीच राशि कर्क में संचरण करेंगे। विवादी सौदों से दूर रहे, सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं करें, व्यवसाय और नौकरी के कार्य में परिवर्तन और निवेश से बचें। साथ ही 2 अप्रैल से 6 जून के बीच में भी कामकाज कारोबार को लेकर थोड़ी सी सावधानी बरतें, परंतु 21 जनवरी से 2 अप्रैल के बीच में व्यवसाय को लेकर उत्तम अवसर मिलेंगे, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। सूर्यदेव 13 अप्रैल से उच्च राशि मेष में संचरण करेंगे और बृहस्पति देव 14 मई से मूलांक अधिपति मूलांक 5 के अधिपति बुध देव की राशि मिथुन में संचरण करेंगे। इसके साथ एक बात और कहना चाहता हूं, यह समय आपके भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा। वर्ष प्रारंभ में चंद्रदेव मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। इन संपूर्ण गणनाओं के हिसाब से 2025 अंकों की रेस में दुनिया में काम आपको कैरियर, कारोबार, कामकाज, आर्थिक दृष्टि में लाभ और सफलता के अच्छे अवसर दे रहा है। धन की आवक परिश्रम के अनुकूल रहेगी, मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा, किसी बड़े सौदे की प्राप्ति है, आर्थिक धन कोष में वृद्धि होगी, कारोबार को लेकर इस पर आपकी सोच सकारात्मक रहेगी। सटीक निर्णय की वजह, सकारात्मक सोच और सटीक निर्णय की वजह से कारोबार में विशेष लाभ मिलेगा। मूलांक 1 वालों के लिए मूलांक 1 के स्वामी सूर्यदेव 13 अप्रैल से उच्च राशि में इसमें संचरण करेंगे और ये अपने आप में एक अद्भुत समय है। इसमें आपके कारोबारी परिस्थिति आपके अनुकूल होगी, व्यवसाय में मनोनुकूल सफलता मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति देव, शनिदेव और राहुदेव की कृपा से साल 2025 व्यवसाय विस्तार के हिसाब से अच्छे अवसर दे रहा है। आर्थिक धन कोष में वृद्धि होगी। कैरियर के दृष्टिकोण से साल 2025 आपके लिए मनोनुकूल रहेगा, लाभ मिलेगा, लेकिन सत्य की डगर पर चलना होगा। इस वर्ष माता पिता और बुजुर्गों की सलाह आपके लिए बहुत जरूरी, लेकिन जिस तरह का आपका काम करने का तरीका है, धन आगमन की कमी मुझे नजर नहीं आ रही। मान सम्मान की प्राप्ति होगी, पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, उत्तम आवास और मनोनुकूल स्थानांतरण का योग नजर आ रहा है। परंतु यदि आपने देश विरोधी, समाज विरोधी, परिवार विरोधी कोई कार्य किया या भ्रष्टाचार में लिप्त रहे या गरीबों के साथ दगा किया, किसी का हक मारा, तो ध्यान रखिएगा मोटे नुकसान की संभावना भी नजर आ रही। लेकिन यदि आपने कर्मों में शुद्धिकरण और कर्मों में पवित्रता रखी तो मुझे धन रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ध्यान रखिएगा, धन आएगा आपके पास। हाँ, खर्चों में कमी रखें, हवा में नहीं उड़े, ताते पाप पसारिए, जाते लंबी छोड़, और व्यवसाय पर ध्यान दे दीजिएगा। कर्मचारियों से प्रेम से व्यवहार करिएगा, ज्यादा एडवांस न दे, नुकसान हो सकता है। सरकारी कर्मचारी से न उलझे और वाद विवाद से बचे। व्यवसाय के लिए लंबी यात्रा का योग भी बनेगा और व्यवसायिक यात्रा सफल जरूर है, लेकिन सावधानी अपेक्षित है। अब कैरियर, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से 2025 में कहीं कोई परेशानी है तो नियम बना दीजिए, हर शनिवार और हर मंगलवार को मूलांक 1 वालों सुंदरकांड का पाठ करना उत्तम रहेगा। एक पका हुआ पपीता छील कर गाय को खिला दीजिए। मूलांक 1 दशरथ का शनि स्त्रोत का पाठ हर रोज करना उत्तम रहेगा। हर रोज नहीं कर सकते हैं तो शनिवार को जरूर करें। यदि प्रयासों के बावजूद कार्य में अनावश्यक परेशानियां, रुकावटों का सामना करना पड़ा हो तो ध्यान रखिएगा, अद्भुत रहेगा आपके लिए। हर रोज घर की पहली रोटी पर गुड़ रखकर गाय को देना, ये उत्तम उपाय है। ये करके देखिएगा, आपकी परेशानी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब मैं बात करूंगा 2025 मूलांक 1 और स्वास्थ्य का दृष्टिकोण। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण मूलांक 1 वालों को सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। इस साल छोटे मोटे ऑपरेशन की संभावना नजर आ रही, बहुत जरूरी। पहले से यदि कोई बीमारी है तो नियमित चिकित्सा चेकअप बहुत जरूरी। खान पान पर ध्यान दें, सावधानी से वाहन चलाएं, बहुत जरूरी। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना। इन्फेक्शन को, ब्लड इन्फेक्शन को लेकर परेशानी का संकेत है। अनावश्यक तनाव, अकारण क्रोध, बेचैनी, पेट संबंधी बीमारियां, मौसमी बीमारी से भी आपको सावधान रहना चाहिए। स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं आए, वर्ष 2025 में प्रत्येक मंगलवार रविवार को 800 ग्राम गुड़ गौशाला में दक्षिणा के साथ दान दे दीजिए। ऐसा लगातार पूरे साल भर मंगलवार को करेगा। रविवार दिन किसी भी कुष्ठ आश्रम में जाइए और मीठा भोजन उनको कराएंगे तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। अब मैं बात करूंगा 2025 मूलांक 1 और यात्रा का दृष्टिकोण। व्यावसायिक यात्राएं मनोनुकूल फल प्रदान नहीं करेगी, ध्यान रखना। यात्राएं हैं लेकिन इतनी मनोनुकूल नहीं है। फरवरी, अप्रैल, मई और अक्टूबर के महीने में लंबी यात्राएं स्वयं वन चलाकर नहीं करें, यात्रा में विशेष सावधानी। वैसे
यात्राओं के दृष्टिकोण से ये साल यात्राओं का संकेत दे रहा है, लेकिन यात्रा में सावधानी बहुत जरूरी। आपको यात्राओं का बहुत शौक है और यात्राओं पर जाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है, और यात्राओं में जाने के लिए आप किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते, तो थोड़ा सी सावधानी जरूर। निजी वाहन से यात्रा करते समय अपनी गाड़ी में लाल कपड़े 1.25 किलो गेहूँ और 1.25 किलो गुड़ बांधकर जरूर रखें। यात्रा की समाप्ति के बाद ये गुड़ और गेहूँ गायों को अपने हाथ से खिला दीजिएगा, दुर्घटनाएं परेशानियां कम आएगी। अब मैं आपको 2025 की मूलांक 1 वालों के लिए महत्वपूर्ण बातें क्या वो बताने जा रहा हूं। व्यर्थ का तनाव अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। अप्रैल मई और 16 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में स्वास्थ्य, समाज, कामकाज, कारोबार, कैरियर को लेकर विशेष सावधानी बरतें। 2025 में हाई बीपी, लो बीपी, हृदय, पेट संबंधी कोई समस्या है, उच्च रक्तचाप है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। मेहनत से नहीं घबराए। कोई आपके सहज सरल स्वभाव का फायदा नहीं उठा, इस बात पर ध्यान रखिएगा। जीवन में सरल होना अच्छी बात है, लेकिन बेवकूफ नहीं होना चाहिए। कोई भी बात, कोई भी विचार, कोई भी टिप्पणी गहन अध्ययन, शोध और अनुभव के बिना ना करें। एक बात और कहना चाहूँ, बीते हुए समय को विचार कर आने वाले समय पर ध्यान दें और एकाग्रचित होकर अपने काम पर लगे। आत्मबल मजबूत रखना है। व्यर्थ की चुनौतियां, निराशा, अवसाद पर काबू पाने में आप सक्षम रहेंगे। पारिवारिक सदस्य कुछ बातें आपको अधिक प्रभावित करेगी, इस बात का ध्यान है। इस वर्ष योजना बनाकर काम करें, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखें। इस बार कुछ ऐसे काम करेंगे जैसे नौकरी के लिए साक्षात्कार हो, किसी बड़े व्यक्ति से मिलना हो, दूसरों पर अपने व्यक्ति की छाप जरूर छोड़ेंगे। आप जीवन में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और आप इसमें सक्षम रहेंगे। मूलांक 1 के स्वामी सूर्यदेव है। इस वर्ष आपको रोमांचक और एडवेंचर का मौका सूर्यदेव जरूर देंगे। 2025 मूलांक 1 संपूर्ण समस्याओं के निवारण के लिए 12 मुखी रुद्राक्ष 3 दाने और 3 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने गले में धारण करना बड़ा शुभ रहेगा। ये लाल धागे में धारण करें और सोमवार के दिन शुभ मुहूर्त में धारण करें तो अच्छा रहेगा। मित्रों, साथियों, मेरा जीवन पिछले 30-35 सालों से रुद्राक्ष पे बीता है। मैं रुद्राक्ष पे खूब काम करता हूँ। आप चाहते कि ये रुद्राक्ष मैं स्वयं बनाकर आपका कॉम्बिनेशन तैयार करके आपको दूं, तो नीचे नंबर आ रहा है, इस नंबर पर जाकर अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान के दीजिए। मैं उसके आधार पर आपको कौन सा कॉम्बिनेशन रुद्राक्ष का धारण करना है वो जरूर बताऊंगा। मित्रों, साथियों, ये संपूर्ण आंकलन मेरे निज अनुभव के आधार पर है। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मिली। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना नमन रहे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है
कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं, शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।